एक बार फिर योगी सरकार की नजर ओबीसी पर है। योगी आदित्यनाथ सरकार पिछले 10 वर्षों में सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण में ओबीसी प्रतिनिधित्व का आकलन कराने जा रही है। इसके तहत यूपी सरकार की नौकरियों में ओबीसी की 79 उपजातियों के हिसाब से कर्मचारियों की गिनती की जाएगी और कितनों का फायदा मिला ये तय किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस निर्देश से उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों में ओबीसी जातियों की स्थिति का पता चलेगा कि किस जाति को आरक्षण का ज्यादा लाभ मिला और किसे कम। ये बातें सार्वजनिक हो जाएंगी। जिन 10 वर्षों का आंकड़ा मांगा गया उनमें 2 साल मायावती की अगुवाई वाली बीएसपी और 5 साल अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने शासन किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के भी 3 साल शामिल हैं। सरकार की ओर से लोक उद्यम ब्यूरो को सरकारी सेवाओं में कार्यरत ओबीसी कैटेगरी के कमियों को पूरा डेटा जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कवायद के पीछे पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से अनुरोध का हवाला दिया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से इस संबंध में सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। इस जांच का उद्देश्य है प्रदेश में ओबीसी के दायरे में आने वाली 79 उपजातियों को सरकारी नौकरियों में कितनी भागीदारी मिली हुई है। दरअसल ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण का लाभ मिलता है। दावा किया जाता है कि ओबीसी वर्ग को मिलने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा कुछ ओबीसी जातियों तक ही सीमित है। ओबीसी वर्ग चुनावों में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। वर्ष 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारे इस वर्ग को साधने में सफलता हासिल की। ओबीसी वर्ग को पार्टी से जोड़कर रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 में भी ओबीसी वोट बैंक का बड़ा समर्थन बीजेपी को मिलता दिखा है। वहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में यादव और मुस्लिम वोट बैंक एकजुट रहा। बीजेपी सपा के खिलाफ एक जाति वर्ग को समर्थन देने का आरोप लगाती रही है। ऐसे में योगी सरकार की कवायद को लोकसभा चुनाव 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ओबीसी वोट बैंक के एक वर्ग को छांटकर अन्य सभी को अपने पाले में करने की कवायद के रूप में इसे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में माने जाते हैं। प्रदेश की आबादी में यह वर्ग करीब 45% की भागीदारी रखता है। हालांकि इस वर्ग के ताकतवर जाति समूह यादव, पटेल और जाटों पर आरोप लगता है कि वो राज्य सरकार की नौकरियों और एडमिशन के मामले में बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अन्य गैर ओबीसी जातियों को उस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता। बीजेपी ने पिछले सालों में गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को अपने पक्ष में लाने में सफलता हासिल की है। योगी सरकार इस कदम को आम चुनाव 2024 से पहले अपने वोट बैंक को साधने की रणनीति के रूप में देख रहा है। माना जाता है कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद 27% ओबीसी आरक्षण का सबसे ज्यादा फायदा यूपी में यादव, कुर्मी, चौरसिया, कुशवाहा, मुस्लिम, जुलाहे और जाट समुदाय के लोगों को मिला। ओबीसी की अन्य जातियों को इनकी तुलना में ज्यादा लाभ नहीं मिला। बीजेपी यह बात खुलकर कहती रही है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के कुछ खास हिस्सों को मिलता रहा है। बीजेपी ने वर्षों से गैर यादव, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में लामबंद किया और वर्तमान कदम 2024 के आम चुनावों से पहले किया जा सकता है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी एमबीसी को 14% आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब एक बार फिर योगी सरकार इसी प्रकार की कवायद करती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।